तो गाइज आगे के स्टेप्स बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह डालता रहता हूं जो आपको हमेशा काम में ही आने वाला है। तो गाइज आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है रीसेट दिस पीसी और आपको इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे रीसेट दिस पीसी वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड का बटन शो होगा, तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो होंगे, कीप माय फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप यहाँ पे रिमूव एवरीथिंग वाले आप यहाँ पे ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम में जितने भी आपके पर्सनल फाइल्स है या आपके एप्लीकेशंस है या आपके सेटिंग्स किए हुए हैं आपके विंडोज़ में आपके द्वारा, वो टोटली आपके यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे कीप माई फाइल्स अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ओनली आपके एप्लीकेशंस और आपके सेटिंग्स जो आपके सिस्टम में जो एप्लीकेशन इंस्टॉल है या आपके सिस्टम में जो भी सेटिंग्स किए हुए हैं आपके द्वारा, वही आपके यहाँ पे ओनली रिमूव होंगे और आपका जो यहाँ पे पर्सनल फाइल है, जो आपका पर्सनल डेटा है, वो आपका एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। आपका कोई भी डेटा आपके यहाँ पे रिमूव नहीं होगा। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी ऑप्शन को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कीप माई फाइल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अब आपको लोकल रीइंस्टॉल वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अगर आपका लैपटॉप है तो आपको यहाँ पे चार्जर कनेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे चार्जर कनेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो आप यहाँ पे जरा कुछ सेकंड वेट कर लीजिएगा चार्जर कनेक्ट करने के बाद, और आपके सामने फाइनली आपको यहाँ पे रीसेट का आपको यहाँ पे बटन शो होगा। तो आप यहाँ पे रीसेट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाएगा और रीस्टार्ट होने के बाद और आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीसेट होना स्टार्ट भी हो जाएगा और आपको यहाँ पे किसी भी बटन्स को या किसी तरह का कोई भी चेंजेस आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को या अपने लैपटॉप को आपको यहाँ पे कुछ आवर्स के लिए आपको यहाँ पे छोड़ देना है और आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीसेट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रीसेट होने में जरा टाइम लगता है, कितने लोगों को 2 आवर्स, कितने लोगों को 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स का भी टाइम लग जाता है। वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे रीसेट बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे फाइनली अपने सिस्टम को रीसेट कर सकते हो। और गाइज अगर आप अभी तक मेरे अनदर सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किए, ज्वाइन नहीं किए, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर ले, फॉलो कर ले। आपको सभी का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।